सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहो कठिन करनी तेहि केरी। अर्थात तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोहा है, बिरचियो मग महु नगर ते ही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अर्थात उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गै सैन समाजा। अर्थात उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था। उसके यहाँ पर असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल निति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमो जिसु रूप निहारी। अर्थात उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसकी विश्व मोहिनी नाम की एक रूपमती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। अर्थात वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कोतकी नगर ते ही गयो, पूर्वा सिन्ह सब पूछत भयो। सुनी सब चरित भूप गए आए, करी पूजा नप मुनि बैठाए। अर्थात मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। राजा ने उन्हें पूजा और मुनि को आसन पर बिठा दिया। दोहा है, आने दिखाई नारदी भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दो सब अहि के हृदय बिचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रही निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। अर्थात उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेही जीत न कोई। शिव ही सकल चराचर ताही, बरही सील निधि कन्या जाही। अर्थात लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगेगी, जो इसे ब्याएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। उस सील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। अर्थात सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, करौ जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अर्थात मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे कि यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ होगा नहीं, हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी।
दोहा है, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मेले जयमाल। अर्थात इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो ही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। अर्थात एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगे, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितू भी तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय तो वही मेरी सहायक है। बहु विधि बिने किन्हें तेहि काला, प्रकटौ प्रभु कोतकी कृपाला। प्रभु बिलोगे मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू ही हर्षाने। अर्थात उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र अत्यधिक शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हुई सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ होई। अर्थात नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा सुना दी और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी भी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, निज माया बल देखी विशाला, हिये हंसी बोले दीन दयाला। अर्थात हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। दोहा है, जेहि विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। अर्थात हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वे न देई सुनो मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार में ठयो, कही अस अंतर रहित प्रभु भयो। अर्थात हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया बिबस गए मुनि मोड़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगोड़ा, गवने तुरत तहा ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। अर्थात भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां से गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आन्ही बरही न भोरे। अर्थात राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे और नारद जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन है कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सभी सिरनावा। अर्थात कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। दोहा, रही तहा दुई रुद्र गण ते जानी सब भयो, विप्र बेस देखत फिर ही परम कोतकी ते हो। अर्थात वहां दो शिव जी के गण थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का बेस बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई, तय बैठे महेश गण दो,
विप्र बेस गनी लखई न को, अर्थात नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए और ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। कर ही कुटी नारद ही सुनाई, निखी दिनी हरि सुंदरताई, रिझी राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बिरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे कि भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा को देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसी सबुगन अति सचुपाए, यद्यपि सुनी मुनि अटपटी बानी, समझी ने पराई बुद्धि भ्रम सानी। अर्थात नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत खुश होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी होने के कारण वे उनकी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वह तो उनकी बातों को अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देई, देखत हृदय क्रोध भा तेहि। अर्थात इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोहा है, सखी संग ले कुंवरी, तब चली जनु राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। अर्थात तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वे अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि ने बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। अर्थात जिस तरफ नारद जी बैठे हुए थे उस ओर तो उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं, उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृप तनु तह गयु कृपाला, कुंवरी हर्षी मेलो जयमाला, दुल्हनी ले गे लच्छिन निवासा, नृप समा सब भयु निराशा। अर्थात कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां पर आ गए, तो राजकुमारी ने खुश होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोही मति नाठी, मनी गिरी गई छुटी जनु गाठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो की जाई। अर्थात मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे बहुत ही विकल हो गए थे, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दिख मुनि बारी निहारी, बीसु बिलो के क्रोध अति बाड़ा, तिन ही शराब दिन है अति गाढ़ा। अर्थात ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। दोहा है, हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, हसो हम ही सो लहु फल, भौरी हसो मुनि को। अर्थात तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। अब ये कथा यहीं समाप्त होती है, आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।